स्टॉक मार्केट गिरते जा रहा है और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये बहुत ही सही टाइम है। अगर आप लोग भी ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्पेशली ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ब्लू चिप कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं जिनकी प्राइस अपने 52 वीक लो के आसपास आ चुकी है। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि इन सारी कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है और जो रेवेन्यू मॉडल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है आईसीआईसीआई बैंक। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आईसीआईसीआई बैंक की करंट शेयर प्राइस है। और अगर आप लोग आईसीआईसीआई बैंक के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और इसके पीछे का सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने बिजनेस को रिटेल सेगमेंट में डाइवर्सिफाई किया है। और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक रिटेल कस्टमर्स को भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना, करंट अकाउंट ओपन करवाना और क्रेडिट कार्ड इशू करना। और वहीं पर अगर मैं क्रेडिट कार्ड के रेवेन्यू की बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक के पास क्रेडिट कार्ड से ही बहुत ही मेजर रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यूएशन को अदर बैंक के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यूएशन करंट लेवल पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। वहीं पर अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स के डाउनफॉल की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स करंटली सेकंड कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है सारेगामा। सारेगामा म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है जो अलग अलग तरीके की म्यूजिक बनाती है और अपने म्यूजिक को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करती है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर सारेगामा अपनी म्यूजिक पब्लिश करता है। और यहाँ पर अगर मैं सारेगामा के रेवेन्यू की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि सारेगामा का बिजनेस मॉडल क्या है और यहाँ पर कंपनी को कितने रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको सारेगामा के शेयर्स के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर चेक करना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद तीसरी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है सोना बीएलडब्ल्यू। अगर आप सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर्स के प्राइस के ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी है। वहीं पर अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो इंडस्ट्रीज के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, जहां पर इंडस्ट्री का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3 to 6% से ग्रो कर रहा है। वहीं पर सोना बीएलडब्ल्यू की रेवेन्यू की ग्रोथ 25% के आसपास हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है सोना बीएलडब्ल्यू का बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। सोना बीएलडब्ल्यू ने अपने बिजनेस को काफी सारे सेगमेंट में डाइवर्सिफाई किया है और इसी की वजह से इस कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ लगातार होते ही जा रही है। कंपनी का बिजनेस करंटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बहुत सारे पार्ट्स बनाती है और सोना बीएलडब्ल्यू के पार्ट्स को टू व्हीलर कंपनीज भी परचेज करती हैं, फोर व्हीलर कंपनीज भी परचेज करती हैं और बहुत सारे ट्रैक्टर्स में भी इसके पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और इसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी रही है। अगर आप लोग करंट लेवल पर इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस आपको कम प्राइस पर मिल जाएगी। इसके बाद अगली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है फाइन ऑर्गेनिक। अब फाइन ऑर्गेनिक बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और ये इस कंपनी के शेयर्स के करंट मार्केट प्राइस हैं। और अगर आप लोग ग्राफ में देखेंगे तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी है। और वहीं पर अगर मैं फाइन ऑर्गेनिक के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो इसका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा यूनिक है। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स बहुत ही कम है और मार्केट में इस कंपनी के जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो इस लेवल पर नहीं जा सकते हैं। अगर इस लेवल तक पहुंच भी जाते हैं तो सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद पांचवी कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है डालमिया भारत। डालमिया भारत एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसकी करंट शेयर्स की मार्केट प्राइस ये चल रही है। और जैसे कि आप कंपनी के ग्राफ के मोमेंट को देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोमेंटम दिखाई दिया है। अब आप लोग कहेंगे कि सीमेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो सीमेंट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, एसीसी है, अंबुजा है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन डालमिया भारत के शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? अब इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे का रीजन ये है कि डालमिया भारत एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलाइज सीमेंट बनाती है। मतलब जो सीमेंट रेलवेज में रिक्वायर होता है, जो सीमेंट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में रिक्वायर होता है, उस सारे सीमेंट का मैन्युफैक्चर ये कंपनी करती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी तेजी से इंक्रीज होते जा रहा है। वहीं पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। और डालमिया भारत के शेयर्स को लेकर आप ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं कि डालमिया भारत एक ऐसी मोनोपोली कंपनी है जो स्पेशलाइज सीमेंट को मैन्युफैक्चर करती है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस कंपनी के शेयर्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना है। आज के इस वीडियो में मैंने जिन 5 कंपनीज के बारे में बताया है उन कंपनीज के फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।